माँ ने बड़ा सुंदर मंडप बनाया। मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन को बिठाया। राजा भीष्मक कन्यादान करने के लिए आए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सत्यः व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यः स सत्यः मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। विवाह के मंत्र तो पूरे आते हैं, लेकिन विवाह कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए रीत रिवाज पता नहीं है। क्योंकि पंडिताई कोई खानदानी तो है नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा की है, 2 शब्द बोलने का मौका ठाकुर ने दिया है, आनंद ले लेते हैं। महाराज विवाह संपन्न हुआ। आकाश से दुनिया फूलों की वृष्टि, जय उद्घोष जय जयकारे की आवाज हुई है। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। ठाकुर जी का प्रथम विवाह मां रुक्मिणी के साथ। यह विवाह इसलिए हो गया क्योंकि 7 श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोकों की व्याख्या आज बहुत विस्तार से आपने सुनी है। 7 ही श्लोक क्यों लिखे? क्योंकि दुल्हा और दुल्हन की भावर 7 ही पड़ती हैं। रुक्मिणी ने कह दिया 7 श्लोकों से हम तो 7 भावर डाल चुके हैं, अब स्वीकार करना और ना करना ये तुम्हारा काम है। इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोकों का मतलब यह भी है कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। अब कौन से दिन भजन करने से आप मिलोगे हमें पता नहीं। 7 श्लोक लिखकर सप्ताह के 7 दिन हम आपका भजन करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, इसलिए 7 श्लोक लिख दिए। अथवा 7 श्लोक का मतलब यह है महाराज संगीत में स्वर 7 होते हैं। अब यह नहीं पता आप कौन से स्वर से मिलते होंगे, तो 7 श्लोकों में 7 स्वरों से हम आपका आह्वान करते हैं, इसलिए मैया ने 7 श्लोक लिखे। बहुत समय दिया जा रहा है इस कथा में। मुझे लगता है 5 साढ़े 5 घंटे से कम कथा एक भी दिन नहीं हो रही। एक दिन और इसमें एक्स्ट्रा भी मिला है। वर्तमान की कथाओं को देखा जाए तो यह मैं सोचता हूं ठाकुर ने बड़ी कृपा की, सबसे ज्यादा समय देते हैं। लेकिन कितना भी किया जाए कि यह कथा 1 महीने पहले से तो ठिकाने लगती ही नहीं है। भागवत की कथा को पूरा 30 दिन चाहिए, पर 7 दिन की कथा नाक में दम कर देती है। इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो फिर 1 महीना तो बड़ा उद्धव जी महाराज ने तो 1 महीने कथा सुनाई। भजनाभ को 1 महीने 30 दिन कथा चली है। लेकिन फिर भी मैंने यह कोशिश की है, चरित्रों को छोड़ा नहीं है, भले ही उसको संक्षेप में क्या हो। आइए भगवान के दूसरे विवाह की चर्चा करते हैं। माता रुक्मिणी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम था प्रद्युम्न। इसको समुद्र में फेंक दिया गया है सम्रासुर के द्वारा। वहां कामदेव की पत्नी रति रहती है। रति के द्वारा इस बालक की सुरक्षा हुई है। और बंधुओं, भागवताकार यह वर्णन करना चाहते हैं कि रति का और प्रद्युम्न का विवाह हुआ। परीक्षित ने कहा गुरुजी आज कथा का 7वां दिन है। अपना तो 8वां है, सुखदेव भगवान का 7वां था। आज कथा का 7वां दिन है। हमें ऐसा लग रहा है कि आज आप कथा संक्षेप में कह रहे हैं। का क्यों? एक विवाह होने के बाद एक बेटे को जन्म भी कर दिया आपने, बेटे का विवाह भी कर दिया, और थोड़ी देर के बाद में आप बेटे को बेटा भी कर दोगे। इतना संक्षेप ना कीजिए। भगवान के 16,108 विवाह हुए। दूसरे विवाह की चर्चा कीजिए। भगवान का दूसरा विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ। शुकवाच नाम से संबोधन है। काशीद सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात सूर्य तुष्ट समंतका। ध्यान से सुनिए। द्वारका में एक सत्राजित नाम के यादव रहते हैं। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की है। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सूर्य तस्मै तुष्टासन समंतका मणिम ददहु, उन्होंने इनको एक ऐसी मणि दी है जो कि 8 भार सोना रोज देती है। एक भार में 20 किलो होता है। 20 × 8 बराबर 160। यह मणि 160 किलो सोना रोज देती है। और ऐसी मणि कहीं आज हमारे हाथ लग जाए तो हम किसी को वो समझेंगे महाराज। 160 किलो सोना मणि रोज देती है। निवेदन व्यासपीठ से करना चाहूंगा कि मणि नाम विचारों का है। संपत्ति वाले वही हैं जिनके पास बढ़िया विचारों की मणि है। कथा की असलियत है इसमें विचारों की मणि है। इसका तथ्य अभी आप खोजते खोजते देखोगे। ईश्वर वहीं रहता है जहां बढ़िया विचारों की मणि हो। सूर्य भगवान विचारों के देवता है। चंद्रमा मनसो जातक छचो सूर्यो अजायत। बुद्धि के मालिक सूर्य
और मन के मालिक चंद्रमा हैं। सूर्य भगवान की आराधना करोगे तो आपके पास बढ़िया से बढ़िया विचार होंगे, एक से एक विचार होंगे। और आदमी के चमड़े की पूजा नहीं है, आदमी के सुंदर विचारों की पूजा है। कंठ में मणि बांधते हुए सत्राजित आए भगवान के दरबार में। लोगों को लगा कि सूर्य ही आए हैं, खड़े होकर स्वागत किया। भगवान ने कहा नहीं, काका सत्राजित है। सत्राजित से भगवान ने मणि मांगी, लिखा है भगवान ने याचना की है, सयाच तो मणि पापी यदुराज आय सौरिणा। यदुराज ने मणि मांगी, कहा काका आप इस मणि का क्या करोगे? इसको द्वारका के खजाने में रख दो तो प्रजा का लालन पालन चलता रहेगा। सत्राजित ने मना कर दिया, कहा नहीं देने वाला। अब थोड़ा सा यह विचार करने की चीज है, जो वस्तु भगवत कार्य न आवे उसके द्वारा हमारी मौत भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये मणि भगवान के काम नहीं आई, देखिए कितनों की हत्या करवाएगी। इसलिए हमारे पास जो भी कोई बढ़िया से बढ़िया चीज है वह ईश्वर के लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए, परमार्थ के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सड़े सड़ाए केला कथा में चढ़ा दो, बढ़िया पके पकाए लल्लू के काजा, ऐसा ना हो जाए। जो नोट कहीं भी नहीं चलती, सड़ी सड़ाई 10 जगह से चिपकी है टैपिंग करके, अभयपुरा में कथा चल रही है, आरती में चढ़ा देंगे और बढ़िया बढ़िया गड्डी बच्चों को संभाल करके रख देते। ऐसा ना कीजिए। लेकिन मुझे बड़ी प्रश्नता है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता, कम से कम भगवान के दरबार में तो वह भी आकर के चल जाता है, जिसकी कोई वैल्यू कहीं नहीं। ईश्वर के दरबार में महाराज उसकी वैल्यू है, उसकी। आइए प्रसंग की तरफ लौटकर, प्रभु ने मणि मांगी, इसने दिए नहीं है। भाई ने मणि मांगी तो भाई को निकाल के दे दी। तमे कदा मणिम कंठे प्रथमुच्च महाप्रभम प्रसेनो एयमार्य मृगयाम बेचरन बने। भाई प्रसेन ने मणि मांगी, निकाल करके दे दिया। कंठ में प्रसेन मणि बांध करके चला, वन में पहुंचा और वन में महाराज उसी समय एक सिंह मिला। सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वह मणि को लेके चल पड़ा। देखिए एक मारा गया क्योंकि यह मणि भगवान के काम नहीं आई। से आगे एक रीछ और सिंह का बहुत जोर से घमासान युद्ध में सिंह मारा गया और रीछ मणि को लेकर चल पड़ा। 2 मारे गए क्योंकि यह मणि भगवान के काम नहीं आई। इसलिए 8 दिन हो गए, जब प्रसेन घर नहीं आए तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मणि मांगी, मैंने मना कर दिया, कहीं कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या तो न करा दी। ये बात अपनी पत्नी को कही और किसी को नहीं। अब आज उड़ते उड़ते माता रुक्मिणी के कान तक पहुंच गई। आपके पास में समय है कम और किसी बात का प्रचार कराना है बहुत जल्दी, तो पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी भोली भाली इन माताओं को बता दीजिए, प्रचार अपने आप हो जाएगा। और कहीं तुमने ये कह दी कि बात गोपनीय है, किसी को बोलना मत, तो वह बात पेट में पचने वाली भी नहीं। अब बेचारी माताएं करें तो करें क्या, युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोले नंदनंदन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रुक्मिणी ने कृष्ण को कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने कहा प्रसेन का वध करा दिया। कृष्ण ने कहा मुंह को तो पता ही ना है, बात का है ये, इतना बड़ा दोष, इतना बड़ा कलंक को टीका मुझे लगो कैसे। सुनो थोड़ा सा, पता लगा कि कृष्ण ने भादों की चतुर्थी का चंदा दे दिया। गणेश पुराण में कथा बहुत विस्तार से कही गई है। गणेश जी की शकल देख करके चंद्रमा हंसे, श्राप दे दिया गणेश जी ने, तो आज के दिन तुझे कोई देख लेगा, तेरी छवि देख लेगा, उसको अपेश का टीका लग जाएगा, भले वो ईश्वर क्यों ना हो। आज परमात्मा ने भादों की चतुर्थी का चंदा देखा है, कलंक का टीका माथे पर लग गया। देखना नहीं, यदि भूल से देख भी लो तो यह कथा यहां से कंठस्थ होनी चाहिए। कृष्ण आए सत्राजित के पास, कहा काका आप यह बोल रहे थे कि मैंने प्रसेन काका को मरवा दिया। कहा और क्या, पूरे द्वारका के लोग इकट्ठे हो गए और ठाकुर जी को मर्डर केस में बांध लिया गया, कई धाराएं थोप दी। भगवान ने सबको साथ लिया। खोज में निकले तो रास्ते में प्रसेन की डेड बॉडी मिल गई। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, कोई किसी को बात करने को तैयार नहीं। आगे चले तो एक शेर मरा मिला। रीछ के चिन्ह पकड़ते पकड़ते भगवान द्वारका के लोगों को लेके गुफा के मुंह तक पहुंच गए। कृष्ण कहते हैं कि यहां से पता लगेगा, आप इंतजार करना, मैं अंदर जाता हूं।
द्वारका के लोगों ने कहा पूरी 420 तेरी है, यदि तुझे नहीं पता होता तो तू हमें यहां तक लेके कैसे आ जाता। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरा इंतजार तो कर लो, मेरा इंतजार कर लो। मैं देखता हूं। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। एक रीछ की बालिका मणि को उछाल उछाल के खेल रही थी। अब थोड़ा सा मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिए। मुनीश्वर लोग ईश्वर को बुलाते हैं, आते नहीं, और भगवान बिना बुलाए गुफा में चले गए। क्यों? इस गुफा में भगवान इसलिए चले गए क्योंकि इस गुफा में विचारों की मणि है। जहां सुंदर विचारों की मणि हो वहां परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं अपने आप बिना बुलाए चल के आते हैं। जैसे मां सबरी की कुटिया पर भगवान पधारे क्योंकि माता सबरी के पास विचारों की मणि है। जहां सुंदर विचार होंगे वहां ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चल के आ जाएंगे। बालिका ने कहा, रीछ की बेटी ने कहा, पिताजी कोई आया, कोई आया, कोई आया। अंदर से रीछ आए। घमासान युद्ध कृष्ण के साथ हुआ। भागवत में लिखा आसित अष्टाविश्वामित्री तिरमुष्टि 27 दिन 27 रात्रि, कहीं 28 दिन भी लिखा है। 27-28 के चक्कर में पड़ना नहीं है। भगवान ने पीठ के ऊपर मुष्टिकों का रीछ की एक एक हड्डी ढीली कर दी। रीछ राज ने कहा, आप हैं कौन? हाथ हैं छोटे छोटे, लेकिन पीठ के ऊपर बजता है तो हथौड़े से ज्यादा चोट लगती है। कौन हो? कृष्ण कहते हैं नहीं पहचाना। रीक्षराज ने कहा नहीं तो। भगवान ने कहा जो मुझे नहीं पहचानते उन्हीं को तो मेरी मार पड़ती है, पहचान लेते होते तो पिटाई क्यों होती? मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, मुझे पहचान लिया कैसे? अरे तुम जामवंत हो। फिर आप कौन हैं? मैं त्रेता का राम हूं। भगवान बोले जैसे ये कहा कि मैं त्रेता का राम हूं तो जामवंत चरणों में गिर पड़े। श्री जामवंत जी ने कहा भगवान ऐसी क्या त्रुटि मुझसे हुई, क्या गलती हुई, इतनी मार पड़ी है? भगवान ने कहा भूल गए, रावण का उद्धार करके आया तो रास्ते में ताल ठोक के तुम खड़े हो गए। तुमने कहा कि रावण को तुमने मार डाला, मेरी तो बाजुओं की खुजली नहीं मिटी, तासो राम जी दुद्ध हाथ तुम ही हमसो कर ले। उस समय तो हमने ये कह दिया कि स्वामी सेवक के साथ युद्ध करे, मर्यादा खत्म हो जाएगी। मालिक नौकर के मुंह लगे, गुरु चेले के मुंह लगे, मर्यादा समाप्त है, मुंह लगना नहीं है। हमने न्योता दिया था कि द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, फिर हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा, या तुम्हारे लिए चल के आए, युद्ध और तो नहीं चाहिए। रो पड़े जामवंत का युद्ध तो नहीं चाहिए। का तो वरदान मांगो, क्या चाहिए? का वरदान भी नहीं तो आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मेरी बेटी है जामवंती, लंबे समय से इसके लिए बर खोज रहा था, कोई दुल्हा मिला नहीं, आपसे बढ़िया दुल्हा कौन होगा इसका वर्ण कर लीजिए। कोई पंडित जी महाराज तो गुफा में थे नहीं, चाई माई मही की माई, जामवंती का विवाह गोविंद के साथ और दहेज के रूप में वही मणि हाथ में सौंप दी। यहां तक आई है बात समझ में? मणि को लेकर के और जामवंती को लेकर भगवान गुफा के बाहर आए, लेकिन द्वारका के लोग तो चले गए क्योंकि लोग भगवान की प्रतीक्षा नहीं परीक्षा करते हैं। ये हनुमान बाबा हमारे लला को ब्याह है जे तो सवा मन लडुआ को भो लगाएंगे तो में बड़ो करंट है, और काऊ को लला बिना विवाह के रह जे तो का हनुमान बाबा में करंट नहीं है। लोग देवी देवताओं को भी बिना अजमाई नहीं मानते, उनकी परीक्षा करते हैं। सब चले गए, जामवंती को लेकर के प्रभु जा रहे हैं, लेकिन मन में ये सोच रहे हैं कि रीछ की बिटिया है, काला कलूटा मुंह, अब रीछ की बेटी तो रीछड़ी ही होगी और कौन होगी। मन में विचार किया कि इसको लेकर के जाऊंगा द्वारका। द्वारका के लोग कहेंगे कि देखो वसुदेव को लड़का पगलो है गो, जाके बयान की कमी हती का बंदर भालुन के संग ब्याह कर दो, अपमान होएगो कहा करे। भगवान धीमे से बोले जामवंती को सुन रही हो? जामवंती ने कहा सरकार बोलिए। देखिए तुम द्वारका की नई बहू हो, जब नई बहू आती है तो उसका मुंह देखने के लिए माताओं की भीड़ बहुत भारी होती है, इसलिए हमारा यह कहना है कि तुम अपना मुंह न दिखाना। जामवंती ने कहा कब तक? कहा हम बगल में खड़े होंगे, जब तक हम इशारा ना कर दें तब तक घूंघट ना खोलना। जामवंती ने कहा सरकार ठीक है। नई बहू को लेके कृष्ण, माता सुन लो बहुत अच्छी कथा है, नई बहू को लेके भगवान कृष्ण द्वारका पहुंचे। द्वारका में हल्ला हो गया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित इतना हल्ला, सब कहें भैया तो पतवा कन्हैया को दूसरो ब्याह, भैया तो पतवा कन्हैया को दूसरो ब्याह, भैया तो पतवा कन्हैया को दूसरो ब्याह। परीक्षित इन लोगों को दूसरे विवाह पर इतना असर लग रहा है, तो जब पूरी बटालियन की भर्ती होगी तो लोगों को कितना चंबा होगा। अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं है। दुल्हा और दुल्हन की आरती उतारी गई। सुनो, नई बहू को चबूतरे पर बिठा दिया,
नई बहू का मुंह देखने के लिए दरवाजे पर बड़ी जोर से भीड़ लगी। हमारी माताओं में प्रमुख रूप से दो विशेषता बहुत ज्यादा है। ये दो बात में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। पहली विशेषता ये है कि नगर में यदि कोई बारात आई हो, घोड़े पर दुल्हा बैठा है, माताओं के चूल्हे पर दूध जले 1060 बार, दूध भूल जाएगी, छत पर चढ़ेगी, घोड़े पर बैठे हुए दुल्हा को चोटी से लेकर के तलवे तक देखेगी। बगल वाली कहेगी दीदी कैसा है, वो बोलेगी वैसे तो ठीक है, लेकिन रामकली दीदी को दमाद आयो वैसो ना है। हाँ, पिताजी की तो जूतियां घिस गई खोजते खोजते, वो नहीं पहचान कर पाया। मैया ने 1 मिनट में फैल, 1 मिनट में पास। ब्रह्मा जी ने यह योग्यता माताओं को बहुत बड़ी दी। एक दूसरी विशेषता माताओं की देखिए, जब कोई नई बहू आवे तो बिना मुंह दिखाई ये मुंह नहीं देखती। यह इनकी विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है। नई बहू का मुख देखा जाता है तो ये उसके हाथ में कुछ मुंह दिखलाई जरूर देती है। क्यों माताओं, ऐसा ही होता है? होता है। इस बात के ऊपर मेरा एक बड़ा चिंतन है। बैठा बैठा मैं ये सोचता हूं कि माताओं के मुख की इतनी बड़ी वैल्यू, पैसा खर्च करके मुंह देखा जाता है। जब विवाह हुआ तो मां के मुख की इतनी बड़ी वैल्यू, नारी के मुख की इतनी बड़ी वैल्यू कि इसका मुख देखने के लिए नोट खर्च करने पड़े। 4-6 साल के बाद, अब तो 6 महीने बाद देखिए उस मुख की बेचारे की क्या दुर्गति होती है। बाप रे बाप। क्या ख्याल है? पैसा खर्च किया मुख को देखने के लिए, जिंदगी पर्यंत इसकी आन बान और शान बनी रहे, इसकी मर्यादा बनी रहे। ऐसा नहीं कि घूंघट तो यहां तक हो लेकिन ससुर साहब को गाली देने में न चूके। माफी मांग लूंगा 5 बजे, लेकिन माताओं निवेदन है चरणों में, घर को स्वर्ग बनाइए। आपको गृहिणी कहा गया, इनको गृहिणा थोड़ी कहा गया है। दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी, जाई भीड़ में माता रुक्मिणी आई है। रुक्मिणी घूंघट खोलती है, लेकिन बढ़िया पाड़ा तो पहले पढ़ा रखा श्रीमान ने, तो वो तो घूंघट खोलती रही है। अरे हम क्या आई बड़ी दीदी है, कछु सालन पहले हमारा ब्याह हो तो हम नहीं तो अपना मुंह सबने दिखायो, घूंघट खोल दे। इतने पर भी घूंघट नहीं खोला गया। अच्छा, तुम यूं सोच रही होंगी कि हमारे पास कछु मुंह दिखलाई देवे के का देना है। अरे हम इस द्वारका की पटरानी है, जो हम दे देंगे वो तो को दे ही ना सके। तो क्या जामवंती इस बात से खुश हो जाती? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मोहिन नारी नारी के रूपा, घूंघट नहीं खोला। बहुत देर हो गई, बगल में कृष्ण खड़े ही थे, तो रुक्मिणी ने सारे से पूछा ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? सो कन्हैया ने हल्के से मुंह से कह दिया सुंदर ज्यादा है। धीमे से कह दिया ज्यादा सुगड़ है, ज्यादा सुंदर है, इसलिए घूंघट नहीं खोलती। रुक्मिणी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसको अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अभिमान, तो मेरा श्राप है इसके लिए, जिसकी जैसी शकल है वो तो खत्म हो जाए, ये सिर्फ हमारी जैसी बनकर रह जाए। कमाल कृष्ण, कृष्ण कमाल, कृष्ण कमाल, कमाल कन्हैया। रिछड़ी का मुंह गायब और जामवंती की शकल बिल्कुल माता रुक्मिणी जैसी हो गई। ऐसा लग रहा था कि एक ही मैयों के पेट में से 2 बहन नन्हे जन्म लिए हुए। यह तो पन्ने पर लिखा हुआ है, सुना दिया। इसकी असलियत सुनिए। जामवंती है जीव, रुक्मिणी है भक्ति। जीवात्मा एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का कुरूप है। कुरूप से कुरूप जीव भी भक्ति माता के सामने आके चल के आता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसको सौंदर्यता हासिल हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, सुंदर वह नहीं है जिनका चमड़ा गोरा है, सुंदर वह हैं जिनके हृदय में भक्ति माता जिह्वा पर परमात्मा का नाम ईश्वर का बनकर के जीता है। मेरे ग्रंथ कहते हैं वह सुंदर है। रामायण देखिए सुंदरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि तुमने लंका की इतनी बड़ी व्याख्यान का वर्णन किया, कच्चा वट्ट 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 सुबट्ट विधि 4 पूर्वो विधि बना है। लंका की इतनी तुमने बड़ाई की और है लंका निशाचरों की। बाबा तुलसी ने कहा कि मेरी लंका
कैसी भी हो, लेकिन क्या करूं, मैं लंका की बड़ाई इसलिए करता हूं क्योंकि लंका की हृदय की वाटिका में मेरी भक्ति माता जानकी बैठी है। जिस स्थान पर भक्ति मां जानकी बैठी हो उसको मैं सुंदर ना कहूं तो और क्या कहूं। पूरे सोपान को ही तुलसी बाबा ने सुंदरकांड में बदल दिया। निवेदन फिर करना चाहूंगा, वही सुंदर हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को भजते हैं, जो ईश्वर से दूर हैं, वही कुरूप हैं। बात समझ में ना आ रही हो तो रामचरितमानस उत्तरकांड की इतनी प्यारी चौपाई, रामायण में तो बहुत लंबा इसके ऊपर प्रवचन होता है। देखिए सुंदर कौन है, और यह चौपाई बोलने में आपको अच्छा लगेगा, आप सब बोलना मेरे साथ। दोनों हाथ ऐसे कीजिए, मन खुश हो जाएगा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजय रघुवीरा, नर तन पाए नर्तन पाए भजय रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नरुकन पाए भजय रघुवीरा, नरुकन पाए भजय रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। ये इतनी बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह बात आपको याद हो जाए। आप तो यही सोचते हैं जिसकी नाक बढ़िया है वह सुंदर है, जिसके गलौआ बढ़िया है वह सुंदर है, जिसकी ठोड़ी बढ़िया है वह सुंदर है, जिसका भाल बढ़िया है वही सुंदर है। लेकिन बाबा तुलसी इस पक्ष में नहीं है। बाबा तुलसी ने तो कहा कि सुंदर कौन है, बोलो। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा, नरुतन पाए भजय रघुवीरा। लाल कृष्ण लाल की जय हो। आज जामवंती के साथ प्रभु का द्वितीय विवाह हुआ। वह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित को भूल समझ में आ गई। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। 3 विवाह ठाकुर के हुए। चौथा विवाह कालिंद्री, एक विवाह नागजंती, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। यह भगवान के प्रमुख रूप से 8 विवाह हुए, जो कि अष्टदा पटरानी कही गई। एक भुरनाम का निशाचर हुआ। इसके कारागृह को खोला। भगवान ने इस दुष्ट का मर्दन किया। 16,100 राजकुमारियों के साथ प्रभु ने और विवाह किया। तो कुल मिलाकर ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? आपकी गणित बढ़िया है, बोलिए। ब्याज का पैसा तो 1 मिनट में हाथ जोड़ के बता देते हो, पर्चा दे देते हो, इतनी ब्याज बन गई। हाँ परीक्षित बाबा इधर देख, कुल मिला के कितने विवाह हो गए? 16,108। यह कथा सुनकर के यह लगता है कि भगवान ने इतने विवाह किए।
दो चार हम कर लें तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ये अभयपुरा की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान ने हाड़ मास की स्त्रियों के साथ विवाह नहीं किया। तो ये कौन से विवाह थे? जो 8 विवाह पहले किए हैं वे 8 प्रकार की प्रकृति है। हाँ, गीता के 6वें अध्याय में धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये और चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व ही अष्टदा प्रकृति ही स्त्री बनकर भगवान की सेवा में पधारे। अब रहे 16,100। 16,000 के ऊपर जो 100 है ये हमारे उपनिषद